नमस्कार। जोहार। आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर विवेक पाठक यानी मैं एक बार फिर आपके सामने खड़ा हूं आपको जगाने के लिए। जी हां, बार बार जगाना पड़ रहा है क्योंकि लगता है कि नींद बहुत गहरी हो चुकी है। आज भी ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोग आंख पर लगता है नींद की कई परतें लेकर सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। उन्हें झकझोर कर जगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वे हैं कि जागना चाहते ही नहीं, जागने का नाम ही नहीं ले रहे। आज की व्यवस्था उन्हें शायद प्यारी लग रही है, हर चीज के लिए तरसना पड़ता है, शायद यही उन्हें पसंद आता है। आज ऐसा क्यों है कि हर बात के लिए एक आम आदमी को, मध्य वर्ग के आदमी को, गरीबी रेखा के नीचे वाले आदमी को हर छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। थोड़ा पैसा हो जाता तो हम ये कर लेते, थोड़ा पैसा हो जाता तो हम वो कर लेते। आखिर क्यों ऐसा सोचना पड़ रहा है? बच्चों की इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं लोग। कुछ बहुत अधिक आवश्यक है तो उसके लिए भी लेना पड़ता है कर्ज, ईएमआई पर सामान लेना पड़ता है, मजबूरी है तब जाकर सामान आता है। आखिर क्यों? कमाई कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। आखिर क्यों? पता है कारण? इसका कारण है आप। जी हां, बुरा लगेगा, मेरा कहना आपको पसंद शायद ना आए, लेकिन कारण है आप। आपकी चुप्पी, आपका मौन, आपकी शांति आपको आने वाले समय में बहुत बड़े भंवर जाल में फंसाने जा रही है। अभी तो आप भंवर में फंसे ही हुए हैं, गरीबी के भंवर में। हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे का मुंह ताकने के भंवर में, इच्छाओं के साथ ही जो आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए नेताओं और मंत्रियों का मुंह ताकने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आखिर क्यों? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी आवश्यकताएं जब जब आवश्यक हो पूरी हो जाएं? आपके बच्चों को हर चीज के लिए तरसना पड़े? क्या यही जीवन देना चाहते हैं आप? या बच्चों को कोई सामान दिला तो दिया, लेकिन उसके लिए अब ईएमआई भरने में, कर्जा लेकर सामान दिलाने में जिंदगी बिताना चाहते हैं क्या आप? क्या एक घर में जो आवश्यक चीजें हैं, एक टेलीविजन लेना है, बढ़िया सा टेलीविजन घर का खराब हो गया है, वो खरीदना है, खरीदने की हैसियत नहीं हो रही क्योंकि मध्य वर्ग के हैं, नौकरी पेशा हैं, तो इतनी सैलरी नहीं कि बचत कर सकें और टेलीविजन एक बार में खरीद सकें। छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो इतनी आमदनी नहीं कि एक झटके में टेलीविजन खरीद सकें। तो क्या करेंगे? किस्तों पर लाएंगे और 6 महीना, साल भर पैसे जोड़ जोड़ कर किस्तें चुकाते रहेंगे। क्या जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको किस्तों में चुकाने के लिए आप कमा रहे हैं, या उसको इस योग्य करना चाहिए, ऐसा पैसा कमाना चाहिए जो आपके लिए बचत का काम करे, जब आपको जो आवश्यकता हो आप एक झटके में ले सकें। आज भ्रष्टाचार आपको जीने नहीं दे रहा, लेकिन आप इसी में जीना चाहते हैं। यदि मैं झारखंड की ही बात करूं तो झारखंड में भी बहुत अधिक समय नहीं बचा है आने वाले चुनावों में। जो अभी सरकार चल रही है, 3 साल पूरे हो चुके हैं, इसको 2 साल बचे हैं चुनाव के लिए, लेकिन इस 2 साल को 2 साल नहीं समझना चाहिए, मात्र 6 महीना का समय समझना चाहिए। क्योंकि किसी भी सरकार के लिए अंतिम समय जो बचा हुआ 2 समय है, यह महत्वपूर्ण होता है। उसी समय जनता को जागरूक होना होगा, आपको जागरूक होना होगा। आज से अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। नाम है झारखंड। कई लोग कहते हैं, कई नेताओं का मानना है कि झारखंड है ना जी, तो झारखंड तो झाड़ झंखाड़ के लिए है। क्या आप अपने बच्चों को झाड़ झंखाड़ में भेजना चाहते हैं, या झारखंड को भी नंबर 1 देखना चाहते हैं? आपके बच्चे बड़े हों, अपना व्यवसाय करें या नौकरी भी करें तो किसी ऐसी जगह पर करें
कि उनकी हर आवश्यकता एक झटके में पूरी हो जाए? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चों को अच्छा जीवन मिले? बहुत सारे लोगों की आधी से अधिक जिंदगी पार हो गई है गरीबी में समय बिताते हुए। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों का समय अमीरी में बीते, अच्छा समय बीते? तो इसके लिए खड़ा कौन होगा? चुनाव का समय आएगा, चुनाव होगा, जो अभी के नेता हैं, जो राजनीतिक दलों से हैं, जिनके खानदान राजनीति में रहे हैं, वो आएंगे चुनाव के समय, आपके पैर पकड़ेंगे, आपका दिल पिघल जाएगा। हो सकता है कि कुछ नेता नोट फेंके, कुछ बोतलें बांट दें, बहुत सारी चीजें होती हैं, और आपका मन पिघल जाए और आपने उनको वोट डाल दिया। 5 साल के लिए फिर से उन्हें सत्ता सौंप दी और उन 5 सालों तक फिर घिसट घिसट कर जिंदगी जी रहे हैं। हर आवश्यकता के लिए सरकार का मुंह ताक रहे हैं। सरकार हमें ये चाहिए, सरकार हमें नौकरी चाहिए, सरकार हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, हमारी नौकरी नियमित करो। क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी आवश्यकता को आप अधिक अच्छा से जानते हैं? आपकी आवश्यकता की पूर्ति आप अधिक अच्छे से कर सकते हैं। झारखंड को झाड़ झंखाड़ मत बनने दीजिए। झारखंड में वो क्षमता है, यहां क्या नहीं है? यहां खनिज है, जिसको अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं, कोयला है, अभ्रक है, क्या नहीं है? जंगल है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। क्या चीज की कमी है झारखंड में? कमी है तो बस इच्छा शक्ति की। आप सोए रहेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए सो जाएंगी, दर दर ठोकरें खाती रहेंगी। क्या यही भविष्य देना चाहते हैं आप? जब झारखंड में आप जागेंगे तो आपके अंदर वो ताकत आएगी कि आप देश के बाकी हिस्सों में भी लोगों को जगा सकें। हमारा इरादा केवल झारखंड को जगाने का नहीं, सबको जगाने का है। जब हम जागेंगे तो हमारा परिवार जागेगा, परिवार जागेगा तो समाज जागेगा, समाज जागेगा तो राज्य जागेगा, और राज्य जागेगा तो देश जागेगा। इस बात को कब समझेंगे आप? सरकारें तो आती हैं जाती हैं, बार बार आपने हर पार्टी की सरकार को देख लिया, लगभग हर पार्टी ने यहां शासन किया है। हमारा देश हो या हमारा प्रदेश हो, सबने भ्रष्टाचार मिटा देंगे, जीवन स्तर अच्छा कर देंगे। किसने क्या किया? अपना जीवन स्तर तो सुधार लिया नेताओं ने, मंत्रियों ने, लेकिन आपका क्या हुआ? क्या आपके जीवन का स्तर बेहतर हुआ कि आप और नीचे दबते चले गए, कुचलते चले गए? बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट घराने जो हैं, उन्हें तो लाभ पर लाभ होता चला गया, और आप बंधुआ मजदूर की तरह खटते चले गए, आगे भी खटते जा रहे हैं। तो अभी भी समय है, इसी समय जाग जाइए, आज ही जागिए, नहीं तो देर हो जाएगी। कल को आपके बच्चे जब आपसे पूछेंगे, मां, पिताजी, जब भ्रष्टाचार चरम पर था तो आप क्यों नहीं खड़े हुए? एक आदमी तो था आपको जगाने के लिए, तब आप क्या कर रहे थे? आंखें बंद करके सो रहे थे। उस दिन क्या जवाब दीजिएगा अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को? क्यों उन्हें आने वाले समय में बंधुआ मजदूरी का जीवन देने के लिए उतावले हैं? जानते होंगे, जब अंग्रेजों का शासन था, व्यापार के लिए आए थे हमारे देश में, बाद में उन्होंने बंधुआ मजदूरी तक करा ली, समाज में फूट डाला, शासन किया। आज भी वही हो रहा है। पार्टी कोई भी हो, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, किस लिए? क्या धर्म और जाति की राजनीति करने से समाज का और आपका विकास होगा क्या? राजनीति ही करना है तो अपने विकास की राजनीति कीजिए, सबके उत्थान की राजनीति कीजिए। आपके क्षेत्र में सड़क नहीं है, बिजली की समस्या है, पानी की किल्लत है, इन मुद्दों को लेकर राजनीति कीजिए, सड़कों पर आइए। रास्ता नहीं पता तो रास्ता बताने के लिए तो मैं आपके साथ हूं। आइए और आज ही दामन थामिए, हाथ से हाथ मिलाइए और हमारे साथ मिलकर अपनी सरकार बनाइए। आज कहते हैं ना, आंदोलन करते हैं लोग, कहते हैं हमारा हक चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। किससे मांगते हैं? जो कल आपके चरण छूकर आपसे वोट मांग रहे थे, आज आप उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं।
किस लिए? जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे टैक्स से, हमारे दिए हुए पैसे से जिनको वेतन मिलता है, उनके पैर पकड़ते हैं आप। किस लिए? अपने आप को, अपनी शक्ति को जगाइए, जागृत कीजिए, जानिए आपके अंदर क्या शक्ति है और उन लोगों को सही रास्ते पर लाइए। कौन ऐसा होगा जो आप अगर जाग गए तो सुधर नहीं जाएगा? बस देर है तो आपके जागने की। अब समय बहुत अधिक नहीं बचा है। जो थोड़ा समय है इसी में जाग जाइए, हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी पार्टी, ये जो है आपकी अपनी पार्टी होगी, आपकी अपनी सरकार होगी, इसमें आपका प्रतिनिधित्व होगा, आपका अपना प्रतिनिधित्व होगा, जिस पर आप भरोसा करते हैं। कोई नेता, हमारे साथ कोई नेता नहीं जुड़ा है, कोई राजनीतिक दल का जो सालों से, दशकों से, सदियों से राजनीति में जिसका खानदान है, ऐसा कोई हमारे साथ नहीं जुड़ा है। हम तो बस आप में से ही एक हैं। जब मैं अकेला होकर हिम्मत कर सकता हूं, अकेला चलने की ताकत लेकर चल सकता हूं, अपने बच्चों से आंखों में आंखें डालकर बोल सकता हूं कि बेटा मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था, तो आप में क्या वो ताकत नहीं है? क्या आपके अंदर की ताकत, शक्ति सब भस्म हो गई है, नष्ट हो गई है? अरे ये तो झारखंड है, बिरसा की धरती, धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा की धरती, उल गुलान की धरती, आंदोलनों की धरती। बिरसा मुंडा ने जब उल गुलान किया था, मात्र 25 वर्ष की आयु में शहीद हुए थे वो, लेकिन उन्होंने जमींदारों की, साहूकारों की, अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी, जड़ें हिला दी थी। बिरसा मुंडा कौन थे? आपके जैसे, हमारे जैसे सामान्य आदमी, लेकिन वो आज भगवान है क्योंकि उन्होंने हिम्मत की थी। वो खुद जागे थे और अपने साथ और लोगों को जगाया था उन्होंने। तो आज आपको जागने में कहां कौन रोक रहा है? मैं तो खड़ा हूं ना जगाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। कौन जाने कल को आपकी अपनी सरकार हो और आपके बच्चे ये कहें कि आज हम स्वच्छंद होकर उन्मुक्त वातावरण में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। जो गरीब है, गरीब को उनका स्तर सुधारना है, मध्य वर्ग में लाना है। सभी का अपना काम तो होता रहेगा, जो जिस काम को करना चाहता है, काम को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जीवन शैली तो सुधारी जा सकती है। जो मध्य वर्ग है उसका जीवन स्तर सुधारना है। उच्च आय वर्ग जो है उससे हमें कोई द्वेष नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। वे भी अपना काम करें, लेकिन हमारा और आपका हक ना मारें। हमारा और आपका हक मारने का मौका नहीं मिलना चाहिए उन्हें। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका कर्ज उतारने के लिए उनका साथ देते हैं, हमारा और आपका हक मारते हैं। आखिर क्यों? ये तब तक होता रहेगा जब तक आप सोए रहेंगे। आज ही जाग जाइए, हिम्मत है, जोश है, जज्बा है, ताकत है, सब कुछ तो है आपके अंदर, बस आंखों को खोलना है। आंखों को खोलिए और जाग जाइए। जीवन में आगे बढ़ना है, बच्चों को सही दिशा देनी है, सही माहौल देना है। आज ही जागिए, हमारे साथ आइए। हमारा नंबर है आपकी अपनी पार्टी के लिए, हमारी जनता पार्टी के लिए। नंबर नोट कीजिए, 9102159969। फिर से मैं बोल रहा हूं, 9102159969। इस पर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जुड़िए, शुरुआत कीजिए। हमारे चैनल पर जो वीडियो हैं उन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों को जगाइए, अपने जैसे लोगों को जगाइए, जागृत कीजिए। चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। लोग कहते हैं सोशल मीडिया कुछ नहीं कर सकता, सोशल मीडिया जगा सकता है। सोशल मीडिया भाषणों को वोट में बदल सकता है और आपकी सरकार बना सकता है। तो आज ही जाग जाइए और मेरी बातों को अधिक से अधिक फैलाइए, खुद भी जागिए, औरों को भी जगाइए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार, जोहार।